चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम धर्म यानी कहा जाए इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म का जन्म, उदय और उसकी क्या होती है, कहा कैसे कैसे विस्तार हुआ था। चलिए तो इनको हम बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या कहा गया, सबसे पहले इस्लाम धर्म जहां से उदय होता है वहीं से हम पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके संस्थापक किनको कहा गया, हम संस्थापक को जानते हैं। संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, जो वर्तमान के मक्का बोले तो सऊदी अरब में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था, पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता के नाम अमीना। ठीक है, माता के नाम अमीना। पत्नी जो बनी थी 25 साल के अवस्था में खदीजा नामक विधवा से इन्होंने विवाह किया था। जो विधवा लड़की थी उनसे इनका विवाह 25 वर्षीय अवस्था में हुआ, जिनका नाम खदीजा था। ठीक, इनके बाद में चल के एक पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम रखा गया क्या, फातिमा। ठीक, और पुत्री जब बड़ा हुई तो इनकी शादी भी किया गया, जिनके यानी यूं कह लीजिए पति का नाम क्या पड़ा, दामाद, और एक नाती, यूं कह लीजिए इनके नाती कह लीजिए। ठीक है, नाती, तो नाती में आ जाएगा इनका हसन हुसैन। नाती कौन है, तो हसन हुसैन साहब, ये इनके क्या हो गए, नाती हो गए। ठीक है, तो पत्नी खदीजा नामक विधवा है, पुत्री का नाम फातिमा पड़ा और दामाद बना अली और नाती हसन हुसैन बने। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में। कब हुआ था, 610 ईस्वी में। ठीक है, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह स्थान कहां पर था, स्थान का नाम था हीरा नामक गुफा। ठीक है, हीराकुंड नामक गुफा था, इस गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, जो वर्तमान के मक्का में पड़ता है, और मक्का कहां, सऊदी अरब में है। ठीक है, अब आगे हज यात्रा कब से कब तक, तो मक्का से मदीना तक की यात्रा मुस्लिम संवत के अनुसार, यानी मुस्लिम साल जिसको कह ले, महीना कह लो, उनके अनुसार माना जाता है कि हज यात्रा मक्का से मदीना तक की यात्रा माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब कुरान शिक्षा का उपदेश दिए थे, उन्होंने कुरान के शिक्षा को धर्म ग्रंथ बनाए थे। ठीक है, ये धर्म ग्रंथ, मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है, कुरान है। ठीक है, या पवित्र ग्रंथ कह लीजिए। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मक्का में हो गया, और मक्का में हो गया, मदीना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और दफनाया कहाँ कब गया था, तो इनको दफनाया गया 632 ईस्वी में। मक्का से मदीना ये दोनों ही स्थान कहाँ पड़ता है, वर्तमान के सऊदी अरब में। ठीक है, अब ये सऊदी अरब में पर्यटकों का तो ढेरमार हो गया। वहां जितने भी दुनिया भर के मुस्लिम हैं सब कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब में, और लाखों लाख खर्च करके आते हैं सऊदी अरब जाने के लिए। हज यात्रा के नाम पर न जाने कितना खर्च करते हैं लोग, बहुत ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, फिर भी लोग वहां जाते हैं। ठीक है, अब ईश्वर मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है, लेकिन लोगों की आस्था है, विश्वास है, और वो आस्था के नाम पर लोग चलते हैं। ठीक है, कहता है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि वह चाकी भयो पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होता तो लोग पत्थर की पूजा न करके पहाड़ की पूजा करता। ठीक है, क्या कहता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हुई तो हर पल मिली है, हर सांसों के सांस में। अगर ईश्वर की खोजना है ना, तो मक्का, मदीना और कैलाश पर्वत खोजने की जरूरत नहीं, अपने हृदय को खोज लीजिए। हृदय में ही ईश्वर क्या होते हैं, हर सांसों के सांस में बसते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की आस्था है, नहीं हम मक्का जाएंगे और हम ईश्वर के प्राप्त करके ही आएंगे। और ईश्वर को प्राप्त करने जो मक्का जाते हैं, शायद हमें लगता है कि ईश्वर उनको कभी नहीं मिलता है। ठीक है, ईश्वर कहाँ होते हैं, सच्चे हृदय में। ईश्वर के लिए तो हमने घर बना रखा, मंदिर और मस्जिद बना दिया। ईश्वर क्या मंदिर और मस्जिद में रहेंगे, कभी नहीं। ईश्वर तो सच्चे हृदय में होते हैं, और ईश्वर को हमने पवित्र एक स्थान बना दिया कि आप यहाँ पर रहिए। अगर ईश्वर मंदिर और मस्जिद में बसने लगे तो दुनिया में ना जाने कितना लूटपाट होगा। ठीक है, और दुनिया हर जगह जाते हैं तो लोग डराते हैं, ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, भगवान से डरो। भगवान को तो मंदिर में बैठा रखा है, भगवान यहाँ देखेगा कैसे। तो ये कहा जाता है इस तरह से भगवान किसी को देख तो रहा है, क्योंकि भगवान हर जगह है, हम में तुम में खरे खम में।
एक प्रहलाद था, जो एक छोटा बच्चा था, उसके पिता ने उसके हत्या करने जा रहा था। तो कहा, कहाँ है तुम्हारा गॉड, तुम्हारा भगवान, बुलाओ। तो कहा, भगवान तो हर जगह विद्यमान है, आप जहां उसे खोज लीजिए। तो कहा, वहां है। तो कहा, यहाँ भी तुम्हारा भगवान है? कहा, हाँ, मेरा भगवान यहाँ भी है। तो कहा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। तो कहा, आपको भी दिखाई देंगे, बस आप अपने मन से अहंकार का पर्दा को हटा दीजिए। इंसान के मन में क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार के पर्दा को हटाइए, तब ईश्वर आपको मिलेगा। तो इस तरह से प्रहलाद ने कहा, और कहा नहीं है। तो क्या हिरण्यकश्यप ने बोला कि क्या उस लोह स्तंभ, यानी एक पिलर लोहा का खड़ा था, कहा उस लोहा में भी तुम्हारा भगवान है? कहा, हाँ। तो कहा, सैनिकों, तपाओ इस लोहा को, और तपा करके लाल कर देता, और कहता है कि तुम जाओ और अपने भगवान को गले लगो। लोहा को तपा के लाल कर दिया और कहा, जाओ उस लोहा को गले लगो। प्रहलाद कहा, ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है, आपने पिताश्री है मेरे, और मुझे आदेश दिया है तो मैं ये करूंगा, और ईश्वर को जो करना होगा वो करेगा, मैं जाता हूं। और वह क्या किया, ईश्वर का गुणगान करते हुए लोह स्तंभ के पास भी गया, और लोह स्तंभ ठंडा भी हो गया और उसके गले भी लग गया। यह देख करके हिरण्यकश्यप को रहा नहीं गया, और उस पाया को बांध दिया उस बच्चे को, और उसका सर काटने गया। जब सर काटने गया तो हिरण्यकश्यप उस पाया फाड़ करके निकला, और आधा नरसिंह का रूप धारण किया था। ठीक है, तो इसलिए कहता है भगवान हर जगह है, हम में, तुम में और खरे खम में, लेकिन भगवान को कोई अस्थाई स्थान देने का कोई कोशिश ना करे। गॉड क्या होता है? सबके लिए हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है। मक्का मदीना कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। इनके उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? अली हसन साहब। क्या कहा गया? अली हसन साहब। अली हसन साहब की हत्या कब हुआ था? 661 ईस्वी में। ठीक है, अली हसन साहब की हत्या 661 ईस्वी में होता है। अब इनकी हत्या क्यों हुआ था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अली हसन साहब जो थे, यह क्या करते थे? शिक्षा में विश्वास रखते थे। इस पर शिक्षा में कहा कि किसी के बताए हुए काम में हमें नहीं चलना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हम सब क्या होंगे? ज्ञानी होंगे, और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। तो अली हसन साहब ये ज्ञान को बढ़ावा देते थे, जबकि इनके ससुर जी तो जो थे, इन्होंने कुरान शिक्षा को उपदेश दिया था, और लोग इनको चाहने वाले कुरान को मानने लगे। जो कुरान को मानने लगे वह क्या कहलाए? बाद में चल के सुन्नी धर्म में बदल गए। और जो अली साहब की बात को मानने लगे, जो शिक्षा को मानने लगे, वह शिया धर्म में बनने लगे। तो शिया धर्म में आज भी शिक्षा ज्यादा है। शिया धर्म के लोग कम आबादी में बेशक कम है, लेकिन साक्षरता में बहुत आगे है। और सुन्नी धर्म के लोग आबादी में बेशक ज्यादा है, लेकिन साक्षरता में शिया धर्म से पीछे है। ठीक है, अब आ गया। अब जब अली साहब की हत्या 661 ईस्वी में होता है, तो इनका भी कोई उत्तराधिकारी बनेगा। तो इनके अपने ही पुत्र हसन हुसैन, अली हसन साहब के उत्तराधिकारी इनके अपने पुत्र हसन हुसैन साहब बने थे। ठीक है, हसन हुसैन साहब ये उत्तराधिकारी बने। और उत्तराधिकारी बने तो ये पिता के बताए हुए पद चिन्हों पर चल दिए, यानी इन्होंने भी शिक्षा को जोर दे दिया। अब जोर दे दिया, फिर से खटक गया, इनको खटक गया। तो जो मोहम्मद साहब को मानने लगे, जो कुरान शिक्षा को मानने लगे। कुरानी शिक्षा एक अलग शिक्षा है, वह धार्मिक शिक्षा हो गया, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है वो सबके लिए चाहिए। और ये साहब जो थे, ये हसन साहब और अली साहब, ये दोनों वास्तविक शिक्षा को मानते थे, और ये कुरानी शिक्षा को मानते थे। ठीक है, तो हालांकि दोनों शिक्षा जरूरी है, जरूरी तो दोनों है, लेकिन अगर ऊपर किया जाए तो ऊपर हमारे लिए सर्वोपरि शिक्षा हो जाता है। कुरान शिक्षा हो, ठीक है, आप बुढ़ापा अवस्था में आ गए हैं, गॉड को याद कर लेते हैं, वो अलग बात है। आप कोई काम नहीं हो रहा है तो गॉड के घर में अपना रास्ता जगह बनाना चाहते हैं, तो कहिएगा हाँ आप बूढ़े हो गए, कोई काम नहीं है, अब हम लोग को आएंगे, हम लोग का रास्ता कहीं साफ रखिएगा। तो ये क्या होता है, बुढ़ापा अवस्था में इबादत ठीक लगती है, लेकिन युवा अवस्था में जिसका उम्र 25 साल 30 साल का है, और वो काम करने की एज में उसको खोज करना है कोई चीज के बारे में, और उसको कहेगा आप गॉड को याद कीजिए, खोज करना है तो उसके बारे में उसको याद करेंगे या गॉड को याद करेंगे। तो इसलिए एक समय पर सभी दोनों ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है वो गलत है, दोनों ठीक है, लेकिन इसकी अवस्था होना चाहिए मिनिमम 60 वर्ष के बाद। मोहम्मद साहब जो शिक्षा दिए थे उसकी अवस्था 60 वर्ष के बाद होनी चाहिए। और यह शिक्षा जो दिए थे अली हसन साहब जो दिए थे, अली और हसन साहब मिलकर के जो दिए थे, ये शिक्षा हमें बचपन से जरूरत है। बचपन से 50 वर्ष की एज तक यह शिक्षा की जरूरत है, और जब 60 वर्ष में जाते हैं, 50 वर्ष के ऊपर जाते हैं, तब हमें वो शिक्षा की जरूरत पड़ती है। कौन कहता है कि बुढ़ापे में की गई इबादत
लोग ईश्वर कबूल नहीं करते हैं। बुढ़ापे में की गई इबादत को कौन कबूल नहीं करता है? कबूल तो होते हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि हम बचपन में करेंगे, बुढ़ापा में छोड़ देंगे, ये अलग बात है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब कहा जाता है जब इनकी भी हत्या हो जाती है, अली हसन साहब जो शिक्षा को बढ़ावा देते थे, इनकी भी हत्या कर दी गई, किनके द्वारा? सुन्नी समुदाय के द्वारा, क्योंकि इन्होंने क्या किया? कुरान शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए इनकी भी हत्या कब हो जाती है? 680 युद्ध में, और यह करबला के युद्ध में हो जाता है। करबला कहां पड़ता है? वर्तमान के ईरान में, ठीक है। करबला युद्ध में अली हसन हुसैन साहब की भी हत्या हो जाती है। अब मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी पद को खलीफा कहा गया। खलीफा पद का अंत 1924 ईस्वी में हो गया। 1924 तक खलीफा पद चला था और इसके बाद इनकी अंत हो गई। इसके बाद कहा गया खलीफा पद का अंत करने वाला कोई और नहीं, अंग्रेज था, मुस्तफा कमाल पाशा। अब अंग्रेज को कोई उठा दे और हिला दे ऐसा कोई बना नहीं, क्योंकि अंग्रेज जिस तरह से कहा जाता है, अंग्रेज ऐसा था कि वो लेटेस्ट अपडेट रखता था, अपने आप को फ्यूचर में क्या होना है हर बात से मुकर जाना अंग्रेजों का आदत था। इसलिए कहता कुछ और था, करता कुछ और था। उन्हें राजनीतिक दांवपेच बहुत अच्छा आता था। अंग्रेज को कहां कैसी शासन चलेगी ये अंग्रेज बहुत जानता था, ठीक है। तो 1924 में 25 में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद को अंत कर दिया गया। अब खलीफा पद अंत होता है, मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में ईद ए मिलाद उन तवी के रूप में मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन तवी के रूप में मनाया जाता है। और इस्लाम धर्म के प्रमुख दिन जो होता है वह शुक्रवार का होता है। शुक्रवार को इन्होंने अपने एक मस्जिद बनाया और उस मस्जिद में जाकर के पश्चिम दिशा में घूम करके क्या कहते हैं, एक पश्चिम दिशा में घूम करके ईश्वर को इबादत करते हैं, ठीक है। मुस्लिम यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सुन्नी धर्म और शिया धर्म, ये दोनों यानी शिया समुदाय कह लो और मुस्लिम तो है, शिया और सुन्नी समुदाय दो भागों में मुस्लिम धर्म का बंटवारा होता है, ठीक है। जो सुन्नी समुदाय को मानने वाले थे वह मोहम्मद साहब को मानने लगे और कुरान में विश्वास करने लगे। जो शिया समुदाय को मानने वाले थे वह अली साहब को मानने लगे, अली हसन हुसैन को मानने लगे और उन्होंने शिक्षा में विश्वास करने लगे, ठीक है। तो आज भी साक्षरता में ये आगे हैं। शिया समुदाय सुन्नी समुदाय को मानने वाले मोहम्मद साहब को मानने लगे तथा शिया समुदाय को मानने वाले शिक्षा में जोर देने लगे और अली साहब को मानते थे, ठीक है। अब कहता है दुनिया में प्रत्येक मुस्लिम समुदाय इबादत करता है मक्का और मदीना की तरफ मुख करके, ठीक है। अमेरिका में है तो पूर्व दिशा में, इटली फ्रांस जर्मनी में है तो दक्षिण दिशा में, अफ्रीका में है तो उत्तर दिशा में और भारत में है तो पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि सबके हेड अगर बन चुका है मुस्लिम धर्म का स्थल तो वो बन चुका है कौन? सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या दिया है? तो सऊदी अरब में मक्का और मदीना दोनों स्थित, ठीक है। तो इसलिए मक्का मदीना जहां स्थित है उस दिशा में मुख करके क्या करता है? अपने इबादत करते हैं। अब कहता है मक्का की ओर दिवस को क्या कहते हैं? किलाब कहते हैं। मक्का की ओर दिशा करके का जो है, मक्का की ओर जो दिशा है उसे किलाब कहते हैं। नमाज की दिशा जो होती है वह पश्चिम दिशा होती है भारत के लिए। हिजरी संवत के अनुसार कहा जाता है साल जो होता है 354 दिन का होता है, जो कि 12 महीने का होता है, ठीक है। जबकि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार साल जो होता है कितने दिन का होता है? 365 दिन का, और लीप ईयर अगर ठहरा तो 366 दिन का होता है, ठीक है। इस्लाम धर्म में 5 अनिवार्य कर्तव्य को बताया गया है। कितने कर्तव्य है? 5 अनिवार्य कर्तव्य दिया गया है। पहला कर्तव्य में कहा गया है फजर। पहला कर्तव्य में क्या कहा गया है? फजर दिया गया है। पहला 5 कर्तव्य में पहला कर्तव्य है फजर है। दूसरा कर्तव्य में दिया गया है जोहर का, तीसरा कर्तव्य में दिया गया है असर का, और चौथा में दिया गया है मगरिब का, और 5वां में दिया गया है ईसा का। ये क्या है? मुस्लिम धर्म में 5 वक्त का नमाज क्या करता है? हर पाप, हर संकट, हर क्लेश, हर द्वेष और हर घृणा, हर पीड़ा से मुक्ति दिलाता है इंसान को, और इंसान के दायित्व को समझाता है, इंसान होने का कर्तव्य को बतलाता है ये 5 वक्त का नमाज। अब कहता है मुस्लिम धर्म ज़कात देता है। ज़कात कब देता है? तो देखिए ज़कात को सब दिन देना है। ज़कात मतलब होता है भीख, और भीख कोई मांगनी आए तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि एक कबीर साहब के पक्ति है, कहता है कि रहीम साहब कि यानी अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है, ठीक है,
तो मांगने वाला तो बुरा है, लेकिन भीख मांगने पर भी अगर कोई इंसान उसको है और भूख भीख न देता है, तो सबसे बड़ा गरीब कौन है? जो भीख न देता है, क्योंकि वह लाज मर्यादा शर्म को धो करके भीख मांगने जा रहा है, और कोई भीख नहीं ना दे, ये उनके लिए उससे ज्यादा घृणित व्यक्ति वही हो जाता है। तो ये जकात क्या है? एक तरह का भीख है। जकात लोगों को दे देना चाहिए, ठीक। और जकात तो लोग देते हैं, लेकिन वो समय था कि जहां लोग जकात दिया करते थे। अब जकात के नाम पर जकात तो दे देते हैं, लेकिन बस यह रमजान के महीने में, केवल रमजान के महीने में। जकात किसको दिया जाता है? अमीरों द्वारा गरीबों को, ठीक है, अमीरों द्वारा गरीबों को दिया जाता है। यह जकात देने के वक्त रमजान के महीना में तो दे देगा, लेकिन जैसे रमजान के महीना खत्म हुआ, अभी जकात के जितना दिया था, अगर 500 रुपया जकात दे ले है, तो 500 के 2500 गरीब से कुहरा के, कना के, रुला के लेगा। और कब? जैसे रमजान खत्म हो गया तो ले लेगा। क्यों? क्योंकि मुफ्त में ही जकात दिए हैं। और अब जकात उकात कुछ नहीं होता है, अब बस दुनिया में केवल और केवल अपने जेब में पैसा भरा जाता है, ठीक है। गरीबों को प्रताड़ित अगर करता है तो वो अमीर कहता है, अमीर वर्ग करता है। गरीब गरीबी से परेशान नहीं है, गरीब गरीबी से अपने हालात से परेशान नहीं है। गरीब अगर परेशान है तो वह अमीरों से द्वारा परेशान है, क्योंकि अमीर उसे चैन से बैठने नहीं देता है, ठीक है, और इसलिए वह ज्यादा और परेशान है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने चर्चा किया है क्या? इस्लाम धर्म पर, कि कैसे मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ कहाँ, कैसे ज्ञान की प्राप्ति, पुत्र उसके परिवारिश, और इस तरह से उनका वंशज चला, और कब से कब तक चला, कैसे चला, और ये उसका वंश खत्म होने के बाद कौन सा क्या चला, और ये कब तक चला, उसमें क्या क्या नियम बनाया, कुरान क्या है, किस सारे पर आज मैंने चर्चा किया। और ये आई होप कि आपको ये सारे समझ में आया होगा। और इस तरह से कैसा लगा यह वीडियो, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जैन धर्म के बारे में देखेंगे। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कहा जाए, जैन धर्म पिछले क्लास में आपको बताया गया, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जहां सभी धर्म को समान अधिकार होता है, उसका नाम क्या होता है? धर्म, यानी निरपेक्ष राज्य। यूं कह लीजिए, सभी धर्म के बराबर अधिकार वाले देश को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा पहला दुनिया का ऐसा देश है जहां सभी धर्म को बराबर का अधिकार है। दुनिया में इतना बड़ा अधिकार आज तक किसी देश को नहीं है। और यहाँ जहां सभी धर्म को बराबर का अधिकार दिया जाए, और यहाँ सभी धर्म को बराबर का अधिकार दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है अनेकता में एकता का देश हमारा देश भारत है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन धर्म है। तो पहले जान लीजिए, हिंदू मेजोरिटी में नंबर 1 पर है। दूसरा नंबर पर आता है कौन? तो मुस्लिम आता है। तो हिंदू मुस्लिम, तीसरा पर सिख आता है, चौथा पर बौद्ध आता है, पांचवा में ईसाई आता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और जैन बौद्ध। तो ये सब क्या है? अभी मेजोरिटी में सबसे कम बौद्ध धर्म है, ठीक, यानी जैन धर्म है। मेजोरिटी में सबसे कम जैन धर्म है। तो इस जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम, या यूं कह लीजिए संस्थापक जो है, जिसको ऋषभ देव कहा गया, संस्थापक इसका ऋषभ देव, और प्रथम तीर्थकर ये, इन्होंने जैन धर्म के बारे में विस्तार किया, इन्हीं से हुआ था। तो इसे प्रथम तीर्थकर कहा गया। संस्कृत भाषा के जीन से उत्पन्न हुआ यह शब्द जैन है, ठीक। इसका मुख्य केंद्र क्या है? अहिंसा। मुख्य केंद्र क्या कहा गया? अहिंसा कहा गया, ठीक है। जैन धर्म के मुख्य केंद्र अहिंसा है। अब कहा जाता है मुख्य केंद्र अहिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है जहां किसी का शिकार न हो, ठीक, जिसमें किसी की जान न जाए। तो जैन धर्म के लोग किसी की हत्या नहीं करते हैं। बाकी सभी धर्म में हत्या, यानी बौद्ध में भी थोड़ा कम हत्या का प्रावधान है। सबसे ज्यादा हत्या का प्रावधान अगर है तो वो क्या है? मुस्लिम धर्म में। बाकी हिंदू धर्म में भी है, कुछ रीति रिवाज, कुछ प्रथा के नाम पर तो क्या करते हैं? हिंदू धर्म में भी है। मुस्लिम धर्म में तो अपने हद पार है। और इस तरह से कहा गया जैन धर्म में सबसे कम है, और उससे कम थोड़ा बौद्ध धर्म में, उसमें भी किसी धर्म में नहीं कहा गया। और ऐसे भी कहा गया कि सभी जीव पर समान दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में प्राकृतिक ने सभी जीव को समान रूप से भेजा है। अब ये अलग बात है कि हम इंसान थोड़ा होशियार हो चुके हैं, तो समुद्र तल के गहराई से लेकर आकाश मार्ग की ऊंचाई तक सभी जगह इंसान का राज चलता है, और सभी जगह इंसान अपने आप को वर्चस्व दिखलाता है। चलिए हम देखते हैं। तो मुख्य केंद्र क्या है? अहिंसा।
अहिंसा का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी की हत्या न हो, तो इसे हम अहिंसा कहेंगे। अब कहता है तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई, तीर्थकर का मतलब होता है जो दुख से परे हो। ऐसे जो दुख से परे होता है उसे क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। जिसको अपना कोई दुख संकट ये क्लेश न हो तो उसे तीर्थकर कहेंगे। ठीक है। अब इसमें कहते हैं तो ऋषभदेव, ऋषभदेव हिमालय के पर्वत पर निवारण प्राप्त किए थे। निवारण प्राप्त किए थे, हिमालय पर्वत पर निवारण प्राप्त किए थे। अब इसे कहता है कुल। तो कुल इसमें जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 गो तीर्थकर हुए थे, 24 तीर्थकर। जिसमें 23वां तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। 23वां तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ थे। इसके बाद पारसनाथ का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा, वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ। किसके यहाँ? अश्वसेन के यहाँ। अब इस वंश को कहा गया इक्ष्वाकु वंश। कौन वंश कहा गया? इक्ष्वाकु वंश। ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था झारखंड के समेध पर्वत पर, झारखंड के समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बाद में इनका नाम क्या पड़ा था? पारसनाथ की चोटी। इनके जन्म पर क्या पड़ गया था? इनका नाम पारसनाथ की चोटी पड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको क्या दिया गया? चतुर्नारायण धर्म का धर्म दिया था। चतुर्नारायण धर्म, चतुर्नारायण धर्म का मतलब 4 वो सत्य बताया था और कहा इन चारों को अगर पार कर ले, चारों नियम को पालन कर ले तो वो नारायण हो जाएगा, यानी गॉड हो जाएंगे, गॉड की तरह। ठीक है। पहला क्या था? तो पहला में कहा गया झूठ न बोलना। झूठ न बोलना मतलब क्या होगा? तो सत्य बोलेगा। जो झूठ नहीं बोलेगा उसे क्या कहा जाएंगे? तो उसे कहेंगे सत्य बोलना। ठीक है। धन का संग्रह न करना। जो धन का संग्रह न करेगा तो उसे क्या कहेंगे? अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन के संग्रह करने। अगला क्या कहा गया? चोरी न करना। जो चोरी न करेगा उसे क्या कहेंगे? आस्ते। आस्ते का मतलब जो कभी चोरी ना किया है। अगला कहा गया क्या? हिंसा न करना, मतलब अहिंसा। जो हिंसा नहीं करेगा, किसी की जान नहीं मारेगा तो उसे अहिंसा कहेंगे। तो इसमें अहिंसा की बात कही। तो ये चारों क्या था? चतुर्नारायण इसी को कहा गया। जो चतुर्नारायण है, जो चारों रूप को बताया, जिसे चतुर्नारायण कहा गया। अगला है जैन धर्म के 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी को कहा गया। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर और इसे अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। 24वां तीर्थकर क्या था? जिसे हम अंतिम तीर्थकर कहा गया। यह वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा गया। अब महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का पिता, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। और ये कुल कौन सा था? जातक कुल के। इनका कुल कौन था? जातक कुल के हुए थे। कौन? महावीर स्वामी। अब देखिए इनके माता, माता का नाम त्रिशला। माता के नाम क्या था? त्रिशला। और पिता के, माता के नाम त्रिशला, जो अवध के नरबाब, अवध के नरेश चेतक की बहन थी। कौन? अवध नरेश चेतक की बहन थी, जो महावीर स्वामी के माता हुए। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन, नदी वर्मन थे। नदी वर्मन जो महावीर स्वामी के भाई थे, बड़े भाई थे। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। किसके बचपन का नाम? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब देखो इनका जन्म, तो जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी में। किसका जन्म? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक। 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, कहा हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। किसके पत्नी का नाम? तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। किनके पुत्री का? महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमाली। दामाद कौन था? जमाली। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई से आज्ञा ली और गृह को त्याग किया। महावीर स्वामी बड़े भाई से आज्ञा लेकर के घर को त्याग किया और कठोर तपस्या के लिए 12 वर्ष के लिए चले गए। कठोर तपस्या, अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और कहा चले गए? तपस्या में। कितने दिन तपस्या किए? 12 साल। 30 साल में घर छोड़ा और 12 साल तपस्या किया। हो गया इनका एज 42 साल।
42 साल में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति जैसे हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ पहले ये जानिए। तो क्या कहा गया उसे? जाम्भिक ग्राम। ज्ञान जहां प्राप्त हुआ उससे क्या कहा गया? जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन? तो बरगद के वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे। और इसे क्या कहा गया? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका क्या था? ये ऋजुपालिका एक नदी था, क्योंकि इंसान के जीवन में पानी बहुत मूल्य है, तो इसलिए नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब कहता है जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्हें कैलवल कहा गया। क्या कहा गया? कैवल, कैलव। ठीक, कैलव्य का अर्थ होता है जैन और निगोरथ, जैन एवं निगोरथ। जैन का अर्थ होता है जो विजेता हो, दुनिया का विजेता हो, इसे जीन कहा गया। और निगोरथ का अर्थ होता है जिस पर कोई बंधन न हो, बंधन मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया तो निगोरथ। निगोरथ वर्तमान में जाम्भिक ग्राम या हजारीबाग, कहां थे? हजारीबाग में। इसके बाद हजारीबाग में, इसके बाद जाम्भिक ग्राम। अब कहता है जाम्भिक ग्राम हजारीबाग में ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका। हजारीबाग जाम्भिक गांव का नाम जो वर्तमान में हजारीबाग है। ऋजुपालिका नदी यह कहां है? तो यह पड़ता है दामोदर नदी के सहायक नदी, उसका नाम है बराकर नदी। दामोदर नदी में जो जाके मिलती है उस नदी का नाम क्या है? बराकर नदी। वर्तमान का, उस समय का नदी का नाम क्या था? तो उस समय के नदी का नाम था क्या? ऋजुपालिका नदी। अब कहता है पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में, कहा दिया था? राजगीर, अभी का राजगीर है, वितुलाचल की पहाड़ी, वितुलाचल की पहाड़ी पर। ठीक है। और भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा। जिस भाषा में ज्ञान, जिस भाषा में यह उपदेश दिया था उस भाषा का नाम प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा कह लीजिए या अर्धमगही भाषा कह लीजिए। अर्धमगही भाषा में इन्होंने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। कौन? महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। अब आगे क्या कहता है देखिए, अगला कहता है अपना अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश में क्या थे? क्या? पावापुरी। कहां दिए थे? पावापुरी में। तो ये पावापुरी स्थान पर क्या दिए थे इनको? अंतिम उपदेश। महावीर स्वामी का पहला भिक्षुक, पहला भिक्षुक जो उनका शिष्य, भिक्षुक उसको कहा गया जो भिक्षा मांग के लाता है, गांव गांव जाकर के भिक्षा मांग के लाता है। तो पहला भिक्षुक कौन बना था? वो अपने दामादे बना था। अपन दामाद का नाम था क्या? जामाली। जामाली उसका अपना भिक्षुक बना था। और इसके बाद यानी भिक्षा मांगने का इसमें प्रावधान चलने लगा और भिक्षा पर ये जीवन काल काटने लगा। गांव गांव जाकर के क्या किए थे? भिक्षा मांगने का काम किए थे। और इस धर्म में भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करना है। और भिक्षा वो कह लीजिए इनका अधिकार हो जाता है। और ये भिक्षा लेते हैं अपना धर्म। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुते दे देगा तो ये बहुते रॉल ले लेंगे, सो नहीं। आजकल के भिखारी को देखिएगा कि जितना उसको मिलेगा उतना ले लेंगे, लेकिन इसको ज्यादा देंगे तो भिक्षा नहीं लेंगे। जो ज्यादा लोग भिक्षा दे देते हैं तो ज्यादा भिक्षा नहीं लेते हैं। भिक्षा ऐसे लेते हैं जैसे आप भरी तगारी में लेके जाइएगा तो उसमें से 2 से 3 मुट्ठी चावल ही लेंगे। यानी कहने का मतलब है भिक्षा का जितना अधिकार है उतना ही इन्होंने अपने जीवन काल में उपयोग किया था। और भिक्षा पर यह जीवन काल पूरा काटते हैं। अभी भी इसकी मेजोरिटी देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। और कुंभ का जब मेला लगता है तो इसकी संख्या देखने को मिलता है, अन्यथा ये बहुत कम देखने को मिलता है। और यूं कह लीजिए कि ऐसे तो मिलते ही नहीं है। तो ये क्या है? जैन धर्म के लोग बहुत ही कम, मेजोरिटी में यूं कह लीजिए तो बहुत कम ही मिलते हैं। और इसको हम नागालैंड साइड में या कह लीजिए पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है, अन्य कम ही मिलते हैं। तो यह हम जैन धर्म का आज क्लास करवाए हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे नोट्स पर ये आधारित है। और ये सारे नोट्स को आप याद करते हैं तो जैन धर्म पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको छूटेगा नहीं। और ये आपको यानी शुरुआत से कहा जाए या ये कह लो कि इस समय से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और यूं कह लीजिए तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते उसमें भी आती है, इंटर पढ़ते उसमें भी आती है। तो यूं कह लीजिए ये सब आते हैं। हाँ, लेकिन इतना कह लीजिए कि मैट्रिक से ऊपर के हैं। ये मैट्रिक में ये सब नहीं पूछा जाता है। 6वीं में नहीं पूछा जाता है, 7वीं में नहीं पूछा जाता है, 8वीं में नहीं पूछा जाता है, 9वीं में
भी नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कब? तो आप 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये सारे के सारे नोट्स है। और आप इसे जितना हो सके ज्ञान कहीं से भी मिले, बस ज्ञान तो ज्ञान होता है, ले लेना चाहिए। और इसे हमें क्या करना चाहिए, और यूं कह लीजिए कि जितने धर्म है, जितने भी धर्म है भारत में, उस सारे को मैं एक दिन में रिकवर करने की कोशिश करता हूं। और ये सारे नोट्स है, आप नोट्स को चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा नोट्स के लिए भटकना न पड़े, क्योंकि ये सारे नोट्स हैं जो आपको बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए महात्मा बुद्ध के देखते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा इस धर्म को क्या किया, यूं कह लीजिए कि इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध ही थे। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ इनके संस्थापक थे। और महात्मा बुद्ध, बुद्ध का नाम ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बदलकर महात्मा बुद्ध पड़ा था। तो जानते हैं इनका, यानी धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सुधोधन, इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। यह क्षत्रिय कुल से थे। इसके बाद कहा गया इनके माता का नाम महामाया, जो कोलिन के वंशज थे। माता का नाम महामाया, कोलिन के वंशज थी। इनके जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका नाम बदल निधन हो जाती है। तब इनका परवरिश इनके मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो बाद में क्या बनती है? इनके सौतेली माँ भी बनती है। इनके प्रजापति गौतमी इसके सिद्धार्थ के सौतेली माँ बनती है। अब आ जाते हैं सिद्धार्थ का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जो सौतेली माँ बनी थी। अब क्या है, इनका शादी 16 वर्ष की अवस्था में अति सुंदर महिला, अति सुंदर युवती जिसका नाम क्या था? यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक, बाद में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम राहुल। राहुल इनका नाम नहीं था, बल्कि इनको कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवन का अगर सबसे बड़ा कांटा है उसे हम राहु कहते हैं। और यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा राहु है, राहु। और राहु जो इनकी दासी को लगा कि महाराज ने इनका नाम राहुल रखा है, और इस पर वह जा करके पूरे राजमहल में हल्ला कर दिया कि सिद्धार्थ ने इसका नाम राहुल रखा है, और इस पर इनका नाम राहुल पड़ गया था। अब सिद्धार्थ का उपनाम कनक मुनि या शाक्य कुल के था, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता था? ज्योति पुंज। ज्योति का मतलब प्रकाश पुंज। ठीक है, एशिया का। इसके बाद राज्य भ्रमण के दौरान इनको क्या मिला? 5 अवस्था में, भिन्न भिन्न अवस्था में लोग मिले। एक गरीब, दूसरा में कौन मिला? बीमार व्यक्ति, और तीसरा में वृद्ध व्यक्ति, चौथा में सन्यासी व्यक्ति, और 5वां में शव मिला। सबको बारे में बारीकी से अपने सारथी जो रथ चला रहा था उनसे पूछा कि ये गरीब कौन है और गरीब क्या होता है। इनके बारे में इनके सारथी ने बताया कि गरीब ऐसे होता है जिसकी आर्थिक स्थिति खाने की दिक्कत होती है, यह सारी बात उनको बताया। फिर कहा बीमार कौन होता है, तो बीमार के बारे में, बीमार कैसे पड़ता है, बीमार क्या होता है, इस तरह की बात उनको समझाया। फिर बताया वृद्ध इंसान क्या होता है और वृद्ध क्या होती है, इसके बारे में महात्मा बुद्ध को बताया गया। इसके बाद कहा सन्यासी, तो सन्यासी क्या होता है, सन्यासी के बारे में बताया कि वह भक्ति भाव में लीन होता है, गॉड से मतलब होता है, वह दुनियादारी के रिश्ता से, नाता से मोह मुक्त बंधन होता है, बंद होते हैं। इसके बाद बताया कि सब क्या होता है, और सब मतलब इंसान मरता है तो क्या सब होता है, यह सब क्या है, तो इनके बारे में बताया। महात्मा बुद्ध को इसी जगह सबसे अच्छा इनको क्या लगा, सन्यासी का जीवन
इनको सबसे अच्छा लगा और वह सन्यासी के लिए गृही का त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया। बौद्ध धर्म गृही का त्याग को महाविनिष्क कहा गया। विनिष्कर्म। सनातन धर्म में सन्यासी जो घर को त्याग करता है उसे सन्यासी कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में घर को त्याग करने वाले को महाविनिष्कर्म कहेंगे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अलार कलाम में इन्होंने क्या दिया था? संख्या दर्शन, जो वैशाली में दिया था। इसके बाद रुद्र दमन और राजगीर में इन्होंने रुद्र दमन के बारे में बताया। महात्मा बुद्ध के पांच मित्र सारनाथ में क्या गए? अपने 5 मित्र को लिए और चल दिए सारनाथ में जाके ज्ञान के अध्ययन में जुट गया। लगे कठोर तपस्या, 6 साल तक रगड़ के तपस्या करने लगे, एकदम तपस्या रगड़ के करने लगे। तो वो कन्या आया और इनको क्या कहा कि आप बीना को इतना न ज्यादा खींच दीजिए ना कि वो टूटिए जाए, आना तो इतना धीरे से न खींचिए ना कि बजबे न करे। ये बात कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध को दिमाग में खटक गया। कहा कि हम लोग इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं, शायद गॉड यहाँ पर डर गया है हमसे, हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है, छोड़ो यहाँ पर ज्ञान नहीं मिलेगा। और अपने वहां से स्थान बदल करके कन्या के बात पर कहा कि बीना को इतना न खींचिए कि उससे टूट जाए, या इतना कम न खींचिए कि बजरे न करे। यह बात महात्मा बुद्ध के दिमाग में आया और यहाँ से स्थान बदल करके वह चल गया। महात्मा बुद्ध कहाँ? सारनाथ से रूबेला चला गया। रूबेला गया, वर्तमान के गया दक्षिण बिहार, निरंजना नदी। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के समय कहा? निरंजना नदी के किनार पर बैठे पीपल के वृक्ष के नीचे। और इस पीपल के वृक्ष के नीचे कहा गया कौन? तो वैशाख के पूर्णिमा के दिन इनको क्या मिला था? ज्ञान मिला था। इसको महात्मा बुद्ध को ज्ञान का मिला? वैशाख के पूर्णिमा के दिन मिला। ठीक है। जब कहा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके बाद उस वृक्ष का नाम महाबोधि वृक्ष रखा गया। महाबोधि वृक्ष रखा गया। इसके बाद कहता है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने क्या किया? वहां से लौटे और सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का अर्थ मतलब होता है ज्ञान का संपूर्ण व्यक्तित्व, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने दोस्तों के साथ ही दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में अपने दोस्त के साथ प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद सर्वाधिक उपदेश कौन? कौशल राज्य की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती में दिया था। अपने ही राज्य के कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा क्या दिया था? उपदेश दिए थे। इसके बाद कहा गया श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू वहां का क्या था? खतरनाक डाकू उनका शिष्य बना था। उनका सबसे प्रिय शिष्य में आनंद था। सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, 2 शिष्य था। आनंद के कहने पर समूह में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति तो मिल गई, लेकिन महात्मा बुद्ध कहा जब इसमें महिला प्रवेश कर चुका है तब यह धर्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि महिला इससे दूर रहे तो अच्छा है, अगर महिला मिल गया तो यह धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यह महात्मा बुद्ध ने कहा। इसके बाद क्या कहा? इस पर निर्देश किया और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला उसकी अपनी ही सौतेली माँ बनी। कौन? अपनी ही सौतेली माँ उसका क्या बनी? यानी इस धर्म को अपनाने वाली। तो प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म को अपनाया उसका नाम प्रजापति गौतमी, और द्वितीय महिला जो इस धर्म को अपनाया उसका नाम आम्रपाली बना था। ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम पुरुष तपस्वी बना, और द्वितीय पुरुष में मृत्यु बना। तो ये क्या हो गया? 2 पुरुष बने थे। इसके बाद कहता है महात्मा बुद्ध को
महात्मा बुद्ध का विचार या वाक्य था कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास मत समझना। क्यों? क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं तर्क का आधार, कोई अंधविश्वास नहीं, तर्क के आधार कह रहा हूं। और इन्होंने 4 सत्य वचन कहे थे। क्या कहे थे? 4 सत्य वचन कहे थे, जिसमें कहा था संसार में दुखी कौन नहीं है, हर कोई दुखी है, और दुखी रहने के लिए उसका सबसे बड़ा कारण इंसान खुद होता है। इंसान अगर चाहे तो वह सुखी रह सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इंसान सुखी रहना ही नहीं चाहता है। क्योंकि अगला कहता है सभी दुखी का दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इंसान जब दुखी है ना, तो उसका कारण होता है, कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है। अब कहता है सुख की इच्छा न करना, दुख की इच्छा का कारण सबसे बड़ा होता है उनकी इच्छा। हमारी इच्छा हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। रीजन कहा? इंसान गॉड कहता है कि अगर आप जीवन भर सुखी है और तब भी आप कह रहे मैं दुखी हूं, मुझे क्या सुख मिला, मैं जिंदगी में इतना कष्ट काटा, इससे मुझसे ज्यादा कष्ट गॉड ऊपर वाला किसी को नहीं दिया। जब इस तरह के वाक्य बार बार देते हैं तो गॉड देखता है कि यह इतना सुख में इतना दुख मान रहा है, तो अब इसे दुख दिया जाए, और तब गॉड उसे दुख प्रदान करता है। क्योंकि अभी तक तो उसे सुख मिला था, अब उसे क्या मिला है? दुख मिला है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? खांसी होने लगी है। अब कहता है तो इसी दुख का कारण इंसान खुद है। अब कहता इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इंसान अगर चाहे तो अपने इच्छा को कंट्रोल कर सकता है और वह सुख रह सकता है। हमें और हर कोई को सुख रहने का अधिकार कौन? हमारी इच्छा है। हमारे अधिकार में इच्छा ही क्या करती है? सुख और दुख का बीज बोती है। तो आज हमने महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के यहाँ तक पढ़े थे, और इनके बारे में, इनका जन्म, परिवार और इनके द्वारा किया गया कार्य, गृह त्याग, आलस्य, इस तमाम बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया। और यह चर्चा को आपको बारीकी से समझने की जरूरत है, और इसको अच्छा से कवर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ इंटर, ग्रेजुएशन और इंटर में होती है 11वीं 12वीं, और यूजी में भी यह पूछी जाती है, जिसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इसको हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसके आगे का पेज जरूर लेके आएंगे, और आपका थोड़ा सा सपोर्ट से हम कंटेंट बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तमाम जानकारियां आप तक पहुंचे मेरे माध्यम से, और इसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने में, इतना कंटेंट लिखने में बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत ये होता है। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि केवल आप प्लीज इसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और इसे देख करके और इनका क्या करिए, आप सपोर्ट करिएगा तभी हमको हौसला मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद। यहूदी धर्म, आज हम बात कर रहे हैं यहूदी धर्म के। देखिए, यहूदी धर्म पर चर्चा किया गया है। यहूदी धर्म मेजोरिटी में तो कम है, और इसका मात्र एक देश है जिसे हम इजराइल कहते हैं। ठीक, तो इजराइल क्या है? इनका एक देश। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा इसको डीप से जानते हैं। डीप में क्या कहें, तो हिस्ट्री में भी इसकी ज्यादा नोट्स और टॉपिक नहीं मिलता है देखने को, लेकिन जो कुछ भी मिला है वह आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहूदी क्या है? यहूदी एक देश इजराइल से है। यहूदी पूरी दुनिया में मात्र एक देश जैसा है
जिसको इजराइल कहते हैं, यहूदियों का देश है। ठीक है, इसके संस्थापक को मूसा कहा जाता है, संस्थापक को मूसा कहा जाता है। और यह क्या है, अब्राहम, मूसा यानी अब्राहम से। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर को कहा गया जेरूशलम, हेड क्वार्टर जेरूशलम है। इसके बाद यहूदियों का देश को इजराइल, इजराइल कहा जाता है या मूसा, यह एक, इजराइल को मूसा कहा जाता, मात्र एक देश है। प्राचीन धर्म में से एक धर्म कौन है, यहूदी। ठीक है, इसके बाद कहता है दुनिया में एक कस्वरी, एक ईश्वरवादी धर्म माना जाने वाला कौन है, यहूदी है। ठीक है, इसके बाद कहता है इस धर्म में अपरिस्थिति और फिलिस्तीन जैसे धर्म, ठीक, धार्मिक स्थल इसका सीने बार है। यहूदी को धार्मिक स्थल को क्या कहा गया, सीने बार कहा गया। इस धर्म का दूसरा नाम इब्राहिम, इब्राहामी धर्म, इब्राहामी धर्म कहा गया। इस धर्म का प्रमुख पुस्तक तोरह ओल्ड टेस्टामेंट, तोरह ओल्ड टेस्टामेंट या ईसा या मूसा संहिता, क्या कहा गया, मूसा संहिता। हरा धर्म, ये क्या है, इस धर्म का प्रमुख त्योहार योम किपुर है। योम किपुर, रोश हसाना या फसह, ये क्या है, इस धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसके बाद कहा गया इस धर्म को ईसाई या इस्लाम धर्म से मिलता जुलता यह धर्म है। इस धर्म का पवित्र दिन शनिवार होता है, पवित्र दिन शनिवार होता है। तो ये क्या है, यहूदियों के बारे में दिया गया नोट्स है जो आप लिखते हैं, तो इसे आप ऑब्जेक्टिव के रूप में इंटरनल या मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन के एग्जाम में तो नहीं रहता है क्वेश्चन, लेकिन कॉम्पिटिटिव में कभी कभार पूछ दिया जाता है। यहूदियों का देश इजराइल है, इसका संस्थापक मूसा और हेड क्वार्टर जेरूशलम। यहूदी का देश इजराइल, पवित्र हक इसका क्या है, एक धर्म है। इसके बाद इसे फिलिस्तीन से उदय हुआ है। धार्मिक स्थल को सीनेबार कहा जाता है और इसे इब्राहिम धर्म माना जाता है। इनका प्रमुख पुस्तक तोर ओल्ड 16 है और मूसा संहिता में दिया गया है। तो इस तरह की आज लिखा गया है। कुछ त्योहार के बारे में कुछ नोट्स है, इसको हम बारीकी से 2 बार देखेंगे तो कंप्लीट याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगला है टॉपिक, जिस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, ईसा मसीह, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म ईसाई धर्म है। इनके माता मेरी, माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ, पिता का नाम क्या है, जोसेफ है। और इनका जो जन्म स्थान था वेथलेहम, जन्म स्थान वेथलेहम जेरूशलम में, वेथलेहम जेरूशलम में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था। चलिए, इसके बाद ईसा मसीह का मतलब होता है जीसम, क्या होता है, जीसम। प्रमुख ग्रंथ इनका क्या है, बाइबिल है। प्रमुख ग्रंथ क्या दिया गया है, बाइबिल दिया गया है। और यह प्रमुख ग्रंथ को, प्रमुख ग्रंथ बाइबिल, यह धार्मिक ग्रंथ है और सबसे पहली पुस्तक छपाई होने वाला जर्मनी द्वारा पुस्तक की छपाई हुई गई। कागज का आविष्कार पहला देश चाइना ने किया था और यह धर्म को पहला पुस्तक छापा गया बाइबिल को ही। ठीक, इसके बाद धार्मिक प्रजा स्थल, धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है, ईसाई धर्म में धार्मिक स्थल को चर्च कहा जाता है। इसके बाद जाति से ईसा मसीह जो जाति से थे वह क्या थे, बढ़ई, बढ़ई यानी कारपेंटर थे। ठीक है, ईसा मसीह, ईसा यानी मसीहा, मसीहा का तात्पर्य होता है परम पिता परमात्मा का पुत्र, यूस देवता, इसमें यूस देवता के पुत्र मसीहा कहा जाता है, जो परम पिता परमात्मा के पुत्र होते हैं। ठीक, इनका
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ईसाई धर्म का, और यह ईसाई धर्म है। इस धर्म में की उत्पत्ति फिलिस्तीन से हुआ। कहा? फिलिस्तीन से, जहां से ईसाई धर्म, पारसी धर्म यानी यहूदी धर्म हुआ, वहीं से ईसाई धर्म का भी उत्पत्ति हुआ है। अब इस धर्म का प्रमुख दिन जो होता है वह रविवार होता है। प्रमुख दिन रविवार होता है। ईसा मसीह विश्व का सबसे प्राचीन प्रचार प्रसार में से माना जाता है। यानी कहा गया ईसाई धर्म के जो व्यक्ति थे भारत में आए थे प्रचार यानी विज्ञापन करने के लिए, प्रचार करने के लिए कहिए या विज्ञापन करने के लिए भारत में आए थे केरल में। और उस शख्स का नाम क्या था? सेंट थॉमस। क्या था नाम? सेंट थॉमस। इन्होंने भारत में आकर के प्रचार प्रसार किया था ईसाई धर्म के। इसके बाद कहा गया ईसाई धर्म के धार्मिक प्रमुख क्या है? इनके धार्मिक प्रमुख नेता जो होता है उसे क्या कहते हैं? पोप या पादरी। यानी जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलाना होते हैं या मुस्तफा होते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में पोप या पादरी होते हैं। ठीक है, पोप या पादरी। ईसाई पोप का निवास स्थल रोम यानी इटली था। कहाँ था? रोम यानी इटली। ईसा मसीह द्वारा चुना गया व्यक्ति, जिसे 12 अनुयायियों के दो अनुयायी या देवदूत उसे कहा गया। अनुयायी या देवदूत कहा गया। ईसाई धर्म को 2 पार्ट में बांटा गया। एक का नाम कैथोलिक और दूसरा का नाम प्रोटेस्टेंट। इस धर्म इनका मृत्यु जो हुआ इंटर या पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। इंटर पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। जन्मदिन को क्रिसमस डे तथा मृत्यु को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। इसको ईसा मसीह के मृत्यु के दिन गुड फ्राइडे और जन्म के दिन क्रिसमस डे 25 दिसंबर जो कि आने वाला है, इसमें हम मनाते हैं। बाइबिल इनका प्रमुख ग्रंथ में से एक है। बाइबिल प्रमुख ग्रंथ में बाइबिल को इन्होंने 2 भाग में बांटा। एक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा कहा न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। इनका प्रतीक चिन्ह है क्रॉस का। प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रॉस का। इसके बाद कहा गया कि देखिए सूर्य का क्रॉस यानी सूली पर चढ़ाने वाले व्यक्ति का चिन्ह है, जिसे हम क्या कहते हैं? याद में चढ़ाया था तो रोमन गवर्नर जिसको हम क्या कहा गया? पेटरसन ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। तो आज हमने बात किया है कितने? 2, एक यहूदियों पर और दूसरा ईसाई धर्म पर। तो ये दोनों वीडियो आपको देखना है और इसे बारीकी से समझना है और नोट्स और कंटेंट बना करके आपको इस तरह से दिया जाता है। ये नोट्स और कंटेंट आपको बहुत फायदे की चीज होंगे अगर इसे आप यूज करते हैं, क्योंकि इंसान का जीवन में किताब कहता है दिल लगाना है किताबों से लगाइए, बेवफा भी निकलेगा तो मुकद्दर बना के जाएंगे। अतः हमें किसी और से न सही लेकिन नोट्स और किताब हमारे साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता है। हमें किताब का सहारा, नोट्स का सहारा कोई भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए लेना ही पड़ता है। और ये नोट्स बना करके आपको दूसरे चैनल पर एक नोट्स पकड़ेंगे और उसको नमरा के आधा घंटा 2 घंटा बकवास में आपका चला जाएगा। और इसमें आपको केवल और केवल क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है, सटीक जानकारियां मिलती है, कम समय में ज्यादा कंटेंट दिया जाता है। आप इसे पढ़ सकते हैं,